नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। मैं ओमकार सिंह। खबर अब तक लाइव में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज 8 नवंबर 2023 को दक्षिण दिल्ली जिला कलेक्टर के साथ हरिनगर वार्ड 183 के निगम पार्षद निखिल चपराना, वरिष्ठ समाज सेवी राजेश पप्पी प्रधान, आम आदमी पार्टी वरिष्ठ नेता आरपी यादव एवं क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ मीठापुर चौक, हरिनगर वार्ड, लपकुच चौक एवं छठ घाटों की साफ सफाई को लेकर दौरा किया। दीपावली और छठ पूजा मुख्य त्योहारों को लेकर क्षेत्र में ट्रैफिक समस्या एवं साफ सफाई को लेकर चर्चा हुई, जिसमें हार्टिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर श्री योगेंद्र सिंह एवं संबंधित अन्य विभागों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। वार्ड 182 हरिनगर, दक्षिणी दिल्ली जिला कलेक्टर निगम पार्षद के साथ हरिनगर वार्ड की पूरी खबर अब तक लाइव पर विस्तार से जरूर देखें। डीसी दौरा था, तो डीसी साहब ने कहाँ कहाँ दौरा किया, पहले तो ये बताएं आप। पहली चीज़ तो हमने इन्हें अपना मीठापुर चौक पे हमने स्वागत किया, हमें एक मान सम्मान जो होता है वो किया, और जो चौकी के सामने जितना भी मलबा पड़ा है, ये बंद पड़ी हुई है, वो चीज़ें दिखाई। और साथ ही साथ हमने लवकुश के पास जो भी आसपास जो जाम का कारण है वो चीज़ें बताई कि वैसे में शाम को इतना जाम लगता है कि लोग बाग निकलने में, आने जाने में बहुत परेशानी हो जाती है। और ये भी चीज़ बोली अगर कोई इमरजेंसी केस हो जाए तो मुझे लगता नहीं वो आदमी इस जाम से निकल पाएगा। और उसी के साथ हमने अपना दौरा करवाया स्कूल का, जो सरकारी स्कूल बन रहा है, डिस्पेंसरी का, जो हमारे 3-4 बजट जो पास हुए हैं उनके पीछे हमने उनसे बात करी कि इनका जल्द से जल्द काम हो, जिससे कि लोग बाग इनका लाभ उठा सकें। और जो पार्क है, पार्क भी मैंने दिखाया कि पार्क में कम से कम तार फेंसिंग हो जाए, जिससे कि गाय पशु जानवर अंदर ना आए और यहाँ के लोग बाग इस पार्क का लाभ उठा सकें। वहाँ के लोगों की भी थोड़ी समस्याएं थी, लाइट नहीं है, सफाई नहीं होती है, ऐसा कुछ। वहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊँ, लाइट की जो वहाँ हाई मास्क है, वहाँ पे 1-2 लाइट जो ख़राब है, हालांकि उसमें से 4 या 3 लाइट जो जलती है, तो हाई मास्क है उसमें दिक्कत आ रही है। तो हाई मास्क की वाले जो भी हमने तुरंत उसका एक्शन लिया है, शाम तक या कल तक वो लाइट भी ठीक हो जाएंगी। और बात आई है अभी सफाई की, ढलाव की, कूड़ा घर की, तो उसमें हमने 2 बार राउंड रखा है कि जिससे कि बड़े ट्रक आके एक जो मेन बड़ा अपना टिप्पर बॉक्स है इसे अपने यहाँ से ले जाए, जिससे कि गंदगी रोड पे ना रहे, अंदर रहे, कूड़ा जितना भी है वो सारा एरिया साफ है। कौन कौन से मुख्य कार्य थे जो डीसी साहब ने दौरा किया और आश्वासन देकर गए? भाई मुख्य कारण सबसे बड़ा हमारा है आपका ढलाव का कूड़ा घर है, जिसमें हमारा रोड पे भी कभी कभार पड़ा रहता है, जब ज़्यादा सब गंदगी आती है, कूड़ा आता है। दूसरा हमने पार्क लिया है। तीसरा हमने स्कूल लिया है कि स्कूल की जल्द से जल्द बाउंड्री होके उसकी फ्लोरिंग हो जाए और उसमें 4 दीवारी करके गेट और आपका तार फेंसिंग। और तीसरा हमने चौथा हमने डिस्पेंसरी का लिया है कि डिस्पेंसरी का 14 लाख का बजट पास हुआ है। जैसे ये एनजीटी में भी जो ये रोका हुआ है काम, जैसे ही हटती है जल्द से जल्द इसमें काम स्टार्ट हो जाएगा। सारे कार्य कब तक डीसी साहब ने आश्वासन दिया करने का, सर देखो, ये कराने का? सबसे बड़ा कारण तो पॉल्यूशन का है। मैं खुद इस पॉल्यूशन के चक्कर में अवॉइड करता हूँ कहीं आना जाना, क्योंकि पॉल्यूशन इतना बड़ा हुआ है। तो हमें सबसे पहले तो पॉल्यूशन को रोकना है, चाहे वो कैसे भी रोके। और दूसरी चीज़, जैसे एनजीटी खुल जाती है, काम काज खुल जाता है हमारे इलाके में, तुरंत हम अपना काम स्टार्ट कराते हैं। साथ ही छठ घाट का दौरा भी किया। हाँ, छठ घाट मैंने उनको दोनों छठ घाट दिखाए। वैसे भी छठ घाट है, तो एक छठ घाट में दिक्कत आई थी, जिसकी अभी पिछले ही महीने 3 हफ्ते पहले हमने एक छठ घाट की रिपेयर भी कराई थी। अब दूसरे छठ घाट का काम नहीं चल रहा है। आज देखा गया कि छठ घाट पे जो सफाई भी चल रही थी और छठ घाट में काफ़ी वो भी था, तो वहाँ के लोग कह रहे हैं यहाँ पे कभी कभार सफाई हो जाती है, कभी कभार नहीं होती है, तो इसका क्या विशेष है? और गायों का विशेष आतंक वहाँ पे है। देखो, गायों का मैं आपको बताता हूँ, गाय ये हमारे वार्ड की नहीं है, ये जितनी भी गाय है ये दूसरे वार्डों की है। और मैंने उनसे कल और आज जो बच्चे हैं उन मालिकों से मैंने बात की कि भाई साहब इन गायों को अपने एरिया, अपने दायरे में रखें, जिससे कि हमारे लोग बाग हम सब परेशान ना हों। अच्छा, इनके साथ जो डीसी साहब थे उनके साथ कौन कौन अधिकारी साथ में दौरे पे आए थे? सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, चाहे वो हमारे मेंटेनेंस हो, बिल्डिंग हो, आपका मलेरिया हो, अपना डैम्स वाला हो, मतलब सारा डिपार्टमेंट हमारा जो दौरे पे था। जो जो समस्या आ रही थी तो उन डिपार्टमेंट वालों ने जवाब भी दिया है कि सर ये काम हम जल्द से जल्द करें। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो डीसी साहब का दौरा था, कौन कौन अधिकारी साथ में थे और किन किन उद्देश्यों को लेकर दौरा किया गया?
देखिए, आज का जो डीसी साहब का दौरा था, यह एक बहुप्रतीक्षित दौरा था और इसको निखिल ने उनको बड़ा प्लान्ड वे में बुलाया था। दरअसल में 2 मुद्दे तो अभी है ही हैं हमारे सामने। त्यौहार है हिंदुओं का, दिवाली, और उसके बाद से छठ का प्रोग्राम है। तो इन 2 त्योहारों में साफ-सफाई बहुत बड़ा इशू बनता है, ट्रैफ़िक बहुत बड़ा इशू बनता है, मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू बनता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने डीसी साहब को बुलाया था और डीसी साहब ने जो सबसे मुझे उनका एड्रेसिंग का एक तरीका बड़ा अच्छा लगा कि मीठापुर चौक पे उन्होंने खड़ा होकर के और मीठापुर चौक के आसपास जो मलबा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक और इन्वायरमेंट भी पॉल्यूटेड हो रहा है, ट्रैफिक भी व्यवस्था बिगड़ रही है और धूल इतने उड़ता है कि लोगों का जीना हराम है। उसके लिए ने डीसी साहब ने उसको नोटिस किया और संबंधित अधिकारियों को, वहाँ फ्लड वाले भी खड़े थे और पीडब्ल्यूडी वाले भी खड़े थे, उनको बुला करके बोला ये मलबा जितना जल्दी आप हटा सकते हैं इसको हटाइए, धूल फ्री करिए मीठापुर चौक को और ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रूप से चले। इसके लिए जो ट्रैफिक पुलिस है, संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकारियों को बोला कि जितनी बेहतरीन तरीके से मीठापुर चौक का ट्रैफिक व्यवस्था चल सकता है उसके लिए अधिकारियों को आदेश करिए, क्योंकि मीठापुर ट्रैफिक व्यवस्था हमेशा इशू में रहा है। तो उसको आज डीसी साहब ने नोटिस किया, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लवकुश चौक का भी यही हाल है और वहाँ का भी दौरा किया। देखिए, लवकुश चौक पे आजकल 18 घंटा ट्रैफिक प्रॉब्लम है। 18 घंटा, वो जो 6 घंटा बजता है वो 12 बजे और सुबह 6 बजे तक का मतलब जब तक पब्लिक है तब तक ट्रैफिक प्रॉब्लम है। उसका कारण है जो सब्जियां लोड होकर के बड़े बड़े ट्रक आते हैं, उनको जब मर्जी तब आते हैं और जब मर्जी तब जाते हैं। उनकी टाइम शेड्यूल होना चाहिए। हमने डीसी साहब के सामने रखा कि ये जो मेन गेटवे ऑफ लवकुश चौक है और इस सब्जी मंडी में जो ट्रक आते हैं उनका कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, जिसकी वजह से एकदम से चौक हो जाता है ट्रक। तो डीसी साहब ने संबंधित अधिकारियों को यह आदेश दिया कि ट्रैफिक वालों से मिल करके इनका टाइम फिक्स किया जाए, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे के पहले पहले जितनी गाड़ियां आती हैं वो सब्जी वाली गाड़ियां हैं अनलोड हो जाए और फिर समय पर वहाँ से हट जाए। जब तक पब्लिक आती है तब तक उसको खाली करो और शाम की भी जो बात है वो रात को 12 बजे 1 बजे के बाद शुरू हो, ताकि जो आम जनता है, आम जनमानस है, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े ट्रैफिक को लेकर के। और दूसरी जो अनवांटेड तरीका से रेडी पटरी वाले दोनों तरफ, तीनों तरफ से, चारों तरफ से खड़ा होते हैं, इसके लिए भी डीसी साहब ने अभी सुबह सुबह के टाइम में जो वो देख करके गए, बोलने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने खुद नोटिस किया कि 10 बजे 11 बजे अभी पब्लिक घर से नहीं निकली है, मार्केटिंग वाली पब्लिक घर से नहीं निकली है और सारे रेडी वाले, पटरी वाले, खोमचे वाले पूरी सड़क की अतिक्रमण कर रखा है उन्होंने। तो उसके लिए उन्होंने कहा संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि ये ट्रैफिक और रेडी पटरी मुक्त किया जाए। इसके लिए मीठापुर चौक एवं हरिनगर वार्ड में दक्षिणी दिल्ली जिला कलेक्टर दौरे की खबर कैसी लगी, कृपया कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।